हेलो बच्चा वाटी, वेलकम इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट एजुकेशन एवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में। ओके बच्चा वाटी, एक लेक्चर में गॉस लॉ के एप्लीकेशन को सारे एप्लीकेशन को डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी बच्चा वाटी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपसे वादा किया था कि आपको ये टॉपिक, क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बोर्ड में कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में आता है। बच्चा बट यहाँ से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से कंफर्म है कि आने वाले 2 से 3 लेक्चरों में से कोई ना कोई एक लेक्चर या फिर बोले कोई ना कोई एक डेरिवेशन या गॉस लॉ की एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आना 100% फिक्स है। ये आते रहता है, अल्टरनेट तरीके से आते रहता है। ठीक है, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आने वाले 2-3 लेक्चरों में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और यहाँ से डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बनते ही बनते हैं, फिक्स है। तो बच्चों पार्टी, हम जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को सिर्फ 3 स्टेप में समझा दूंगा। ठीक है, बहुत ईजी है। मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ईजी है, और अगर रटने लगे बिना कॉन्सेप्ट को समझे तो ये तो टफ लगेगा ही लगेगा। और बच्चा पार्टी, मैक्सिमम आप में से आपके जो सीनियर्स होंगे उन्होंने यही गलती की होगी, इन चीज़ों को रटना स्टार्ट किया होगा, रट्टाफिकेशन के मेथड पे चले होंगे। तब इनके मन में ये इल्यूजन आ जाता है कि गॉस थ्योरम या गॉस चैप्टर जो है वो टफ है, फिजिक्स टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप्स बताऊँगा, छोटे छोटे स्टेप्स। उसके बाद आपको चाहे कोई भी गॉसियन सरफेस दे दिया जाए या फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशन चाहे कोई भी पूछ ले, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसकी गारंटी आप मुझ पे छोड़ दो। ओके बच्चा पार्टी, सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करना है। ये 3 कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। वो 3 कॉन्सेप्ट को अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप सारे एप्लीकेशंस कर लोगे। एप्लीकेशन ही क्यों, आप गॉस लॉ के जो अभी प्रीवियस लेक्चर में जो हमने गॉस थ्योरम को डिराइव किया ना, क्या था गॉस थ्योरम? phi E = 1/ε0 × Q, उसे भी हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी। तो बच्चा पार्टी, देखते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चा पार्टी, जैसे कि मैंने कहा, हम क्या पढ़ रहे हैं? गॉस थ्योरम हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक चीज़ से कंफ्यूज मत होना, गॉस थ्योरम को बहुत से बुक में गॉस लॉ भी कहते हैं, गॉसेस लॉ, गॉस का नियम। तो गॉस का प्रमेय बोलो या गॉस का नियम बोलो, दोनों सेम है। ठीक है, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है गॉस थ्योरम के बारे में। ओके, बहुत अच्छे से डिटेल में, मज़ेदार तरीके से, इजी वे में हमने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा है। और देन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि गॉस थ्योरम के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। तो बच्चा पार्टी, यहाँ से समझते हैं, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि गॉस थ्योरम को आपको 3 कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड चाहे आपके पास जैसा भी डेरिवेशन आए इस चैप्टर में, आप सब निपटा दो कि बस ये 3 कॉन्सेप्ट समझ जाओ। ओके बच्चा पार्टी, तो वो 3 कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, चाहे कैसा भी आपके पास एप्लीकेशन आए, आपको सबसे पहले एज्यूम करना होगा हर डेरिवेशन के लिए या फिर हर एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले आपको एज्यूम करना होगा एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। ये गॉसियन सरफेस क्या है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या एज्यूम करना है, एक गॉसियन सरफेस, चाहे कैसा भी डेरिवेशन आए। ओके बच्चा पार्टी, अच्छा, ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, आप ये समझो ना कि गॉसियन सरफेस है हमारे डेरिवेशन को ईजी करने के लिए या सॉल्व करने के लिए बनाया गया एक क्लोज सरफेस। और क्लोज सरफेस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता है गॉस थ्योरम में हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंडीशन क्या होती है, एक शर्त क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मेन शर्त क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ एक क्लोज सरफेस के लिए हम फाइंड करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टर्म यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपलसरी है, अनिवार्य है कि आपको जो पृष्ठ होना चाहिए, जो सरफेस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। तो इसलिए ना बच्चा पार्टी, क्योंकि हम गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टर्म का यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्लोज सरफेस का होना जरूरी है, इसलिए हम दिए गए डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करने के लिए सबसे पहले हम एक क्लोज सरफेस एज्यूम करते हैं। ठीक है, एक क्लोज सरफेस हम बनाते हैं, ये काल्पनिक होता है, ठीक है, इमेजिनरी होता है, हम सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाता है इससे।
तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी क्लोज सरफेस हम इमेजिनरी क्लोज सरफेस हम मानते हैं उसी को क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। और ये क्यों लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रूल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कंपलसरी है कि गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होना जरूरी है, तभी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट होगा। तो बच्चा पार्टी चाहे कैसा भी डेरिवेशन आए हमें क्या लेना जरूरी है, गॉसियन सरफेस लेना जरूरी है। गॉसियन सरफेस से रिलेटेड जो अभी भी आपके मन में डाउट है ना, वो धीरे धीरे निकलते रहेगा आपके दिमाग से, जैसे जैसे हम एप्लीकेशन बढ़ेंगे सिंपल होता है। देन बच्चा पार्टी पहला तो हमें ये हर जगह मानना है गॉसियन सरफेस। सेकेंड हमें क्या समझना है, सेकेंड स्टेप क्या हमारा, चाहे कैसा भी एप्लीकेशन आए इसे ध्यान से देखिएगा, 3 स्टेप में सिर्फ खत्म करना है। चाहे एक तो हो गया गॉसियन सरफेस, उसके बाद चाहे कैसा भी डेरिवेशन आए हमें इसके बाद लेना होता है फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई ई इक्वल कितना होता है बच्चा बेटी, ई डी एस कॉस थीटा, ये होता है डी एस या डी ए बोलो, डी फाई ई इक्वल ई डी एस कॉस थीटा, ये होता है। तो सेकेंड स्टेप में ऐसा करना है। इसको करने के बाद हमारा जो वैल्यू निकलेगा, फिर हमें लास्ट स्टेप अप्लाई करना है, लास्ट स्टेप अप्लाई करना है नंबर 3 स्टेप। इस स्टेप में क्या है बच्चा पार्टी, देखो इस स्टेप में अगेन गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई ई इक्वल 1/ε0 इंटू क्यू। ये हमें लास्ट में इसका यूज करना है, बस ये 3। पहले आप गॉसियन सरफेस एज्यूम करो, उसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, डी फाई ई डी एस कॉस थीटा। जैसा फॉर्मूला है ना, उससे अपनी जो क्वेश्चन है या फिर एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेन आपको ये याद रखना है कि आपको गॉसियन सरफेस एज्यूम करने के बाद ये वाला टर्म लेना है। सॉल्व कैसे करना है अभी वो हम समझ लेंगे, इससे सॉल्व कैसे करना है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि इसके बाद क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको फॉर्मूला लेना है। देन बच्चा पार्टी लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, गॉस थ्योरम में जो फॉर्मूला हमारे पास आया था गॉस के परिमेय में, हमें उसको लेना है। ओके बच्चा बेटी, और देन उसके बाद कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले इस सेकेंड स्टेप से फाई ई निकल आएगा, थर्ड स्टेप से फाई ई आएगा, दोनों की वैल्यू में फाई आएगी, देन वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम आगे समझते जाएंगे धीरे धीरे। तो पहले आपको ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। तो कैसा भी डेरिवेशन आया आपको गॉस से रिलेटेड, सबसे पहला गॉसियन सरफेस एज्यूम करो, आप कल्पना करो गॉसियन सरफेस की, उसे ड्रॉ करो अपने बुक पे। सेकेंड आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है, देन उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ढाल लेंगे, उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। और थर्ड पॉइंट क्या है, उसके बाद हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसे रखना है, फाई ई है उसको आपस में कंपेयर करेंगे, हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा ई। सिर्फ 3 स्टेप, गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला एंड गॉस थ्योरम का फॉर्मूला, इन्हें फर्स्ट फॉलो करना, यही आपका कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल। देखो और भी मजा आएगा, आपने डेरिवेशन करने से पहले ही समझ लिया है कि हमें करना क्या है, ठीक है। युद्ध लड़ने से पहले ही हमारी ये युद्ध की रणनीति तैयार हो गई है कि हमें कब कौन सा हथियार आगे रखना है। तो बच्चे बेटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखना, पहले गॉसियन सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, देन गॉस थ्योरम का फॉर्मूला। ओके, ऐसा है तो मैं इसे हटा देता हूँ। आई थिंक ये आपके दिमाग में छप चुका होगा, पहले गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, देन गॉस थ्योरम का फॉर्मूला। बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए बार बार दिमाग में बैठा लो इन चीज़ों को। ओके बच्चों, ठीक। तो गॉस थ्योरम से रिलेटेड 3-4 एप्लीकेशंस आपके पास हैं, और मैंने कहा ये 3-4 एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, क्योंकि यहाँ से फिक्स है, चाहे आप किस भी ईयर का बोर्ड पेपर दे रहे हो, किस भी स्टेट का दे रहे हो, चाहे आप सीबीएसई वाले हो, चाहे स्टेट बोर्ड वाले हो, चाहे आप 2021 का बोर्ड पेपर दोगे या 2022-23 कभी भी, गॉस थ्योरम इस चैप्टर से डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आना फिक्स होता है हर साल, ठीक है। आपको डेरिवेशन तो देंगे ही देंगे, और डेरिवेशन कहाँ से आता है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से। और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन हम कब डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करें, और आने वाले 2-3 लेक्चरों में। तो आने वाले 2-3 लेक्चर ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बता दिया है, ये 3 गुरु मंत्र बता दिया है, जिससे कि आप कैसे भी गॉसियन सरफेस को या गॉस थ्योरम से रिलेटेड डेरिवेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे हमारे पास पहला डेरिवेशन हम ले रहे हैं। पहला आपके पास डेरिवेशन ऐसा पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, किसी आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके बच्चे बेटे, तो आपको पहला एप्लीकेशन ऐसा पूछा जा सकता है। तो पहला हम इसी एप्लीकेशन को देख रहे हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक चार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको किससे दिखा है, ऐसे ब्लू वाले, आपको यहाँ पे 3 दिख रहे हैं ना, आपको 3 यहाँ पे स्फेयर दिख रहा है। 2 हमारा मेन स्फेयर है, ये वाला है जो डॉटेड नहीं है। अदर जो स्फेयर आपको अंदर दिख रहे हैं और बाहर, जो अंदर वाला है जो सबसे बाहर है डॉटेड है। वो क्यों है हम बाद में समझते हैं उसको।
पहले बच्चा पार्टी हमारा जो मेन स्फेयर है ना, वो कौन सा वाला स्फेयर है, जो ब्लू वाला है, जो बीच में आपको दिख रहा है। ओके बच्चा पार्टी, तो हमें क्या निकालना है, इज चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, ये चार्ज्ड है और कैसा है, कंडक्टर है, कंडक्टर का है। ठीक है, ये एक गोला है जो कि कैसा है, कंडक्टर का है, चालक का गोला है जो कि चार्ज्ड है, और इसके कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बच्चा पार्टी। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था आपको, हमें 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला गॉसियन सरफेस लेना है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड देन गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये क्या है, एक चार्ज कंडक्टर है बच्चा पार्टी, अगर ये सपोज चार्ज कंडक्टर है, इसका मतलब इसके सरफेस पे क्या होंगे, इसके सरफेस पे होंगे चार्ज। हम ये मान लेते हैं कि इसके सरफेस पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ता है, एक गॉसियन सरफेस लेना हो। तो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो क्लोज कर देता है, इस पूरे चीज को क्लोज कर देता है। तो इस ब्लू वाले सरफेस को क्लोज कौन सा सरफेस कर रहा है, बाहर आपको ग्रीन वाला सरफेस दिख रहा है, हम इसको मान लेते हैं ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। ओके बच्चा पार्टी, ये इस ब्लू वाले सरफेस के लिए, ये जो ब्लू वाला हमारे गिवन क्या है, इस पे होलो स्फेरिकल कंडक्टर दिया है, उसके लिए गॉसियन सरफेस है। ओके, तो बच्चा पार्टी पहला काम कर लिया हमने, गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया, मान लिया इसके लिए। देन आगे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिखना है। करेंगे उससे पहले बच्चा पार्टी, पहले हम पूरी तरह से क्वेश्चन समझ आते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। एक तो पूछ लेगा कि इस सरफेस के, इस क्लोज स्फेयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। सरफेस मतलब ये जो आपका चार्ज है ना कहीं पे, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले पूछ देगा आपको कि आपको कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस पे। एक और पूछ सकता है आपसे कि इस स्फेयर के बाहर किसी पॉइंट पे, तो कोई पॉइंट हम स्फेयर के बाद ये गॉसियन सरफेस ले लेते हैं कि किसी स्फेयर के बाहर किसी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो स्फेयर के आउटवर्ड पूछ सकता है, स्फेयर के सरफेस पे पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और तीसरा पॉइंट वो क्या पूछ सकता है, स्फेयर के अंदर, इनवर्ड। ओके बच्चे बड़ी, ये 3 जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ज्ञात करना होता है। वैसे एग्जाम में अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए तो हमें सरफेस में निकाल के छोड़ दे रहा है, लेकिन अगर इसके साथ ये 3 चीज ऐड किया जाए, किस पे, आल्सो सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पे, तो हम गॉसियन सरफेस पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से निकाल लेंगे, या फिर स्फेयर के अंदर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा। तो बच्चा पार्टी पहले हम समझते हैं, फर्स्ट केस अपना हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कहाँ निकालना है, हमें कहाँ निकालना है, आउटवर्ड दी स्फेयर, इस गोले के बाहर किसी पॉइंट पर। ठीक है, बाहर, फिर हम अंदर आएंगे, फिर और अंदर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बाहर के लिए लेते हैं, फिर सरफेस के लिए, फिर अंदर वाले के लिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आउटवर्ड, सबसे पहले हम मान लेते हैं आउटवर्ड। ओके, इस स्फेयर के बाहर किसी बिंदु पर, कोई बिंदु मान लो, सपोज ये स्फेयर है, ये सेंटर है, तो इस सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल पार्टिकल है, जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले निकालेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं P1 पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। आउटवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में पॉइंट P1, एट पॉइंट P1 हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चा बेटी, तो देखते हैं, पहली कंडीशन हमारे पास आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P1 पॉइंट पर। तो मैंने क्या कहा, क्या करना है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है, हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, हमें अप्लाई, कौन से फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो नॉर्मली हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, डी फाई इक्वल ई डी एस कॉस थीटा या डी ए कॉस थीटा। और उसके बाद क्या अप्लाई करना है हमें, गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फाई इक्वल कितना होता है, 1/ε0 इंटू क्यू। ओके बच्चा बेटी, तो पहले हम किसको लिखेंगे, क्या निकालेंगे, P1 पॉइंट पर, P1 पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। सपोज ये जो पॉइंट है ये O है, इस O पॉइंट से P1 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस R है, स्मॉल r। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम यहाँ पे मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पॉइंट पे,
एट पॉइंट P1, आउटवर्ड है ना ये, इसकी P1 है, ठीक है, एट पॉइंट P1, हम P1 पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं बच्चा पार्टी। ओके, ये आपने निकाल लिया, यहाँ पे लिख दे दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहाँ निकाल रहे हैं, P1 पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई ई इक्वल ई, ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, ds ये छोटा वाला ये स्फेयर है, स्फेयर के स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट को हम क्या मान लेते हैं, हमने जो स्मॉल पार्ट लिया है इसको मान लेते हैं हम ds, देन ले लिया हमने ई ds, और देन लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, cos थीटा। फॉर्मूला ये होता है ना, ई ds cos थीटा, तो डी फाई हो गया ई ds cos थीटा। इसके बाद याद कीजिए क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है पूरे सरफेस के लिए, ये जो बाहर ग्रीन वाली आपको स्फेयर दिख रहा है इस पूरे स्फेयर के लिए निकालना है, जबकि अभी हमने ds लिया, ds मतलब ये पूरे स्फेयर को हम किससे दिखाएंगे, इस पूरे स्फेयर को हम दिखाएंगे कैपिटल S से। ओके, और हमने ये जो छोटा पार्टिकल लिया ना, एक छोटा पार्ट लिया, एक स्वल्पांश लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया यहाँ पे, तो हम इसको दिखा देंगे ds से, ठीक है। हमने इस छोटे पार्ट को दिखा दिया ds से, जबकि हमें किसका निकालना है, पूरे स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, जबकि हमें इसके वजह से अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। तो पूरे स्फेयर के लिए अगर हम निकालना है तो बच्चा पार्टी हमें डी फाई ना करके अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इस छोटे से पार्ट में से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, जबकि हमें पूरे स्फेयर के लिए चाहिए। तो छोटे को जब बड़े में चेंज करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था गॉस लॉ में, जब हम छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में चेंज करते हैं, छोटी क्वांटिटी है इसको पूरी बड़ी क्वांटिटी पूरी स्फेयर के लिए चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया है इसके बारे में। ओके, प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा ना, आप जाके देखिए पहले, उससे बहुत ईजिली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो हमें क्या करना है, बड़े उसमें चेंज करना है, तो ये हो जाएगा, उसके लिए करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन। तो डी फाई के बाद हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन। ओके, इसको हटा लेते हैं हम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन लगा दिया हमने। ओके, देन ये हो गया इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल, इस पार्ट में भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। ये हो गया ई, बाहर आ जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, अंदर क्या रह गया, अंदर रह जाएगा ds, cos थीटा को भी आप बाहर रख सकते हो, ठीक है, ई ds cos थीटा। ऐसे इंटीग्रेशन हमने यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया। डी फाई ई इंटीग्रेशन में किस में चेंज जाएगा, छोटी क्वांटिटी थी, डी फाई ई छोटी क्वांटिटी थी, हमने इसको बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन लिया, अब ये किस में चेंज हो गई, फाई ई में। किसी भी चीज़ के आगे डी लग गया ना अगर, तो समझ लो छोटी क्वांटिटी है। ओके बच्चा पार्टी, तो डी फाई को इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेट किया, देन वो किस में चेंज हो गया, फाई ई में चेंज हो गया। ओके, तो ये पहला ये फाई ई में चेंज हो गया, देन ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इंटीग्रेशन किसका किया, ds। मैंने कहा ना इंटीग्रेशन किसका करना है, छोटे पार्ट का, जो हम छोटे पार्ट को हम बड़े पार्ट में चेंज कर रहे हैं, तो छोटा पार्ट ds था, इसलिए हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके बच्चा, बट तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, सोचिए जरा। इंटीग्रेशन का मतलब होता ही क्या है, ds है ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट है ds, ये इतना से ये पार्ट है ये ds। ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चा पार्टी जोड़ना, इंटीग्रेट का मतलब ही होता है जोड़ना। मतलब अगर आप इस छोटे छोटे पार्ट को जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, ये इतने 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 पार्ट को अगर हम यहाँ से इतने 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 पार्ट को हम जोड़ते चले गए, तो आपको लास्ट में क्या बनेगा, एक स्फेयर मिल जाएगा। जैसे ये ग्रीन वाला जो आपको डॉट डॉट लाइन से दिखा, ये स्फेयर है ना, कैसे बना, ये अपने स्मॉल ds 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 सेम इतने ही ds अगर आप जोड़ते चले जाओ तो एक स्फेयर बना देगा। इसी को तो कहते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब होता क्या है, जोड़ना। जब छोटे पार्ट को आप जोड़ते चले गए तो एक स्फेयर बन गया। इसका मतलब बच्चा पार्टी, अगर ये ds दिया है ना, ds मतलब छोटा पार्ट, और इंटीग्रेट करना है मतलब जोड़ देना, तो ds जैसे छोटे पार्ट को अगर आप जोड़ देते हो तो एक क्या बना देगा, स्फेयर बना देगा। ओके, स्फेयर बना देगा। और स्फेयर का कितना होता है एरिया, किसी स्फेयर के एरिया कितना निकलते हैं, कितना लिखते हैं, कितना लिखते हैं हम किसी स्फेयर का एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। याद आया, पढ़ा होगा आपने 10th में, 4 पाई r स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, स्फेयर का फॉर्मूला। क्यों बना, क्योंकि स्मॉल पार्ट ds था और हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये स्फेयर में चेंज हो जाएगा, और एक स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। देन बच्चा पार्टी आगे क्या रह गया हमारे पास, cos थीटा। ओके,
ई 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे मेन चीज़ क्या था, ds। इंटीग्रेशन ds की वैल्यू कितनी आई, इंटीग्रेशन ds की वैल्यू हमारे पास ये आई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप जब इसका रिवीजन करो तो कंफ्यूज ना हो, तो लिख देता हूँ सिंस इंटीग्रेशन ds इक्वल कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। पता है ना आपको गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, सरफेस का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वही अप्लाई हुआ, तो फाई ई इक्वल कितना हो गया ई 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ओके बच्चा पार्टी, अब कॉस थीटा को समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे कॉस थीटा कितना होगा, थीटा क्या है, एंगल है ना, थीटा एंगल है किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पॉइंट लिया गया है उसके बीच का एंगल। ओके बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे क्योंकि प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज में मैंने आपको बताया है कि प्लस चार्ज में पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलती हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलेंगी, उसके बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ओके बच्चे पार्टी, तो अगर हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, क्योंकि मैंने कहा ये आवेशित है, एक चार्ज कंडक्टर है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे, ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर गई, तो ये ई की डायरेक्शन हो गई, ये ई की डायरेक्शन हो गई। और देन बच्चा पार्टी आप देख सकते हो जो ds है, ds क्या होता है, ds के लिए हम क्या कह सकते हैं, एरिया वेक्टर। वो हमेशा क्या निकलता है, परपेंडिकुलर निकलता है बाहर की तरफ। देन ये भी क्या निकलेगा, अगर e अगर सामने निकल रहा है तो ds भी मैंने कहा था ना प्रीवियस लेक्चर में समझा, ds क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, लंबवत निकलता है हमेशा। ऐसा है तो ऐसे में निकलेगा, ऐसा है तो ऊपर की तरफ, ऐसे में तो नीचे की तरफ। तो ds है ना, ds की डायरेक्शन भी देखो सेम है, तो ds भी कैसे निकलेगा, ds भी सेम तरीके से निकलेगा, ऐसे। समझ सकते हो वहां पे, नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो आप कि e की डायरेक्शन भी हमारी ऐसी है, ये e की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ निकल रहा है। और जो ds है, यहाँ पे हमने जो स्फेयर लिया, हमने जो स्फेयर ये लिया है हमने बाहर पे ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है, हमने ये जो स्फेयर लिया यहाँ पे डॉट डॉट करके ऐसे में, तो यहाँ पे हमने ds लिया, ds। और ds के लिए मैंने क्या कहा, ds की डायरेक्शन हमेशा कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये ds है तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ऐसे में होगा, बाहर की तरफ। ओके बच्चे पार्टी, तो आप देखो ये e की डायरेक्शन है और ये ds की डायरेक्शन है। तो e की डायरेक्शन और ds की डायरेक्शन में कोई एंगल क्रिएट हो रहा है, देखो ये आप समझो ये e की डायरेक्शन है और ये समझो आप d की डायरेक्शन है, ds की डायरेक्शन। तो e की डायरेक्शन और वेक्टर ds की डायरेक्शन के बीच कोई एंगल क्रिएट हो रहा है, नहीं ना। एंगल तो तब क्रिएट होता तब इसमें कुछ ना कुछ आपस में क्या होता, झुके हुए थे, जबकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट मीन्स इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। जिस तरफ ई जा रहा है उसी तरफ ds जा रहा है। ओके बच्चे पार्टी, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पे एंगल कितना हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा पार्टी, यहाँ पे हो जाएगा थीटा अगर 0 है, यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इक्वल कितना है, 0 है। तो थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी। ओके, यहाँ पे क्या है, थीटा 0 है, अगर 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, याद करो 1 होती है ना cos 0 की वैल्यू। तो ये हो गया cos 0 की वैल्यू 1। cos थीटा की जगह थीटा 0 है तो 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। देन इसको पुट करो, फाई ई इक्वल ई 4 पाई आर स्क्वायर, देन इंटू 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। देन यहाँ से आ गया बच्चा पार्टी हमारे पास फाई ई की वैल्यू। ओके, इसे डाल लो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट डाल लो। हुआ क्या अभी तक, नॉर्मली हमने फॉर्मूला लिखा डी फाई इक्वल ई डी एस कॉस थीटा, और सारा गेम कहाँ था, ये ds में था। ds एक छोटा पार्टिकल है, उसको हमें, क्योंकि हमें पूरे पार्टिकल के लिए, पूरे इस स्फेयर की वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। जबकि हमने छोटा पार्टिकल ds लिया है, तो छोटे को बड़े में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो छोटे पार्ट के लिए फ्लक्स निकाल रहे थे तो डी फाई लिया, तो बड़े पार्ट के लिए इंटीग्रेट कर दिया तो उस पर फाई में चेंज हो गया, ds का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, क्योंकि छोटा एरिया था, बड़े में चेंज कर दिया तो एक गोला बन गया, एक स्फेयर बन गया, और स्फेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इतना।
अगले स्टेप में कुछ नहीं किया हमने, बस थीटा, जो थीटा है एंगल है उसकी वैल्यू देखी, वो उसकी थीटा का एंगल कितना था 0 डिग्री हो रहा था, तो cos 0 की वैल्यू 1, देन ये आ गया फाई इक्वल ई 4πr²। तो बच्चे बेटी पहला कॉन्सेप्ट हमने रखा था गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, कर लिया। सेकंड हमने रखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें फॉर्मूला रखना है, वो भी हमने ले लिया। तीसरा कौन सा वापस स्टेप था, कौन सा कॉन्सेप्ट हमने रखा था, अब हमें अप्लाई करना है गॉस थ्योरम। क्या अप्लाई करना है हमें यहाँ पे बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमें अप्लाई करना है गॉस थ्योरम। क्या है गॉस थ्योरम, याद आया क्या है गॉस थ्योरम? फ्रॉम गॉस थ्योरम, यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से, फ्रॉम गॉस थ्योरम। ओके बच्चे पार्टी, फ्रॉम गॉस थ्योरम कितना हो जाएगा? गॉस थ्योरम क्या होता है, सिंपली हमें पता है क्या बोलता है गॉस थ्योरम, ये होता है फाई ई इक्वल 1/ε0 इंटू क्यू, ये होता है गॉस थ्योरम। ये भी किसकी वैल्यू निकालता है, गॉस थ्योरम भी किसकी वैल्यू देता है हमें, फाई ई की वैल्यू देता है। तो इसे डाल लो बच्चा पार्टी, हम इसे डाल लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट में, जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट में भी किसकी वैल्यू दी गई है, फाई ई की है। इक्वेशन सेकंड में भी फाई ई की वैल्यू है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में फाई ई की वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू है, फाई ई की वैल्यू है। तो इक्वेशन फर्स्ट से फाई ई इक्वल कितना हो गया, ई और क्या आ गया 4πr²। ये है बच्चा बड़ी इक्वेशन फर्स्ट, देखो फाई ई इक्वल ई 4πr²। इक्वेशन सेकंड देखो फाई ई इक्वल कितना है, ये फाई ई है, तो फाई ई इक्वल कितना है 1/ε0 इंटू क्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट आप देखो क्या बोल रहा है, फाई ई इक्वल 1/4π, फाई ई इक्वल ई 4πr², ये है। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड बोल रहा है फाई ई इक्वल 1/ε0 इंटू क्यू। देन फाई ई इसके इक्वल है, फाई ई इसके इक्वल है, तो ये दोनों टर्म भी आपस में इक्वल होंगे ना, फाई ई के इक्वल ये दोनों है, तो ये दोनों टर्म भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे फाई ई के लिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए हम यहाँ से फाई ई हटा देते हैं, तो हो जाएगा ये भी हो जाएगा ना, ई 4πr² 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है, इतना तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी बेसिक में जब चले गए, तो ई 4πr² 1/ε0 इंटू क्यू। देन बच्चा पार्टी अब आ गया हम अपने लास्ट स्टेप में, निकालना क्या था, ई निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है ई, तो ई इक्वल कितना हो जाएगा 4πr² को दूसरी तरफ अगर आप भेजते हो तो ये हो जाएगा 1/4πε0 1/4πε0, देन ये r² है, तो ये हो जाएगा क्यू के अपॉन में r²। तो बच्चा पार्टी ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके लिए, आउटवर्ड P1 पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आ गई 1/4πε0 Q/r²। कोई भी कंफ्यूजन, मैंने कहा 3 ही स्टेप फॉलो हुआ, पहले गॉसियन सरफेस ले लो। गॉसियन सरफेस लेने का क्या मतलब है, गॉसियन सरफेस लेने का मतलब है कि हमें ds लेना है, ds, ठीक है, एरिया वेक्टर लेना है, चाहे ds बोलो या चाहे dA बोलो, तो इसलिए हम गॉसियन सरफेस लेते हैं ds और dA के लिए। सेकंड हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, और थर्ड स्टेप क्या है हमारा, गॉस थ्योरम के लिए। देन इक्वेशन, ये सेकंड स्टेप से इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड बनेगा, कंपेयर करो, ई आपका निकल आएगा। तो ये पहले पॉइंट के लिए है, किस पॉइंट के लिए है बच्चा पार्टी, इस पॉइंट के लिए है, बाहर के लिए, P1 के लिए। फिर हम अंदर आते हैं सरफेस पे। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो सरफेस के लिए निकालना तो सिंपल है। सपोज कर लो यहाँ पे कोई सरफेस है, तो सरफेस के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से सरफेस के बीच की दूरी, ये रेडियस हो जाएगी ना, ये मान लेते हैं कैपिटल R है। ओके बच्चा पार्टी, सरफेस का मतलब ये सेंटर से अगर यहाँ सरफेस है, ये रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गई, त्रिज्या कितना मान लिया R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चा पार्टी क्या चेंज हो जाएगा, सिंपल है, यहाँ से सिंपल है, आउटवर्ड आपने निकाल लिया एट सरफेस,
ठीक है। ये सरफेस पे माना सपोज इस पॉइंट के लिए हम निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट का नाम दे दो P2, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। P2 पे कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम यहाँ पे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं, ये आउटवर्ड था तो ये क्या हो गया, ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस, पृष्ठ पर, सरफेस। और कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है P2। ओके बच्चे बेटी, ये पॉइंट है यहाँ पे P2। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे डिस्टेंस क्योंकि स्मॉल आर था, ये स्मॉल आर था, यहाँ से लेकर के इस P1 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर था, तो वैसे ही इस सेंटर से लेकर के P2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। तो बस डिस्टेंस चेंज कर दो आप, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो क्या हो गया, इक्वल 1/, देख रहे हो ना, रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। कितना हो गया Q, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि पिछले वाले कंडीशन में डिस्टेंस r था, स्मॉल r, इस बार हमें डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R हमने माना है, तो स्मॉल r की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। ओके बच्चे पार्टी, इज इट क्लियर, ये क्लियर है। सरफेस पॉइंट 2 पे इतना आ गया, सरफेस के बाहर इतना था, पॉइंट 2 पे इतना है। अब तीसरा कंडीशन ले लेते हैं, पहले बाहर के लिए निकाला, फिर सरफेस पे निकाला, अब अंदर के लिए लेंगे कंडीशन। तो ये बाहर था, फिर सरफेस पे था, तो ये ले लेते हैं इनवर्ड, और इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट P3, P1 P2 लिया, तो इस पॉइंट P3 भी ले लेते हैं। तो बाहर P1 था पॉइंट, अंदर P2 आया, और इसके भी अंदर ये आपको ऑरेंज वाला जो स्फेयर दिख रहा है, इस पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे गई P3। ओके, तो बच्चे बेटी इसके लिए मैथमेटिकल तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरेटिकल तरीके से निकाल सकते हैं आप। इतना एज्यूम करो ना कि अगर ये क्या है, कोई स्फेयर है और ये चार्ज्ड स्फेयर है, तो कभी भी चार्ज स्फेयर में अगर वो स्पेशली होलो है, खोखला चार्ज स्फेयर है, खोखला आवेशित गोला है, तो कभी भी चार्ज उसके सरफेस पे होता है। ठीक है, कभी भी चार्ज उसके सरफेस पे होता है, ना कि उसके सेंटर पे। तो याद रखिएगा, क्योंकि सेंटर पे कोई चार्ज नहीं होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, P3 पॉइंट पे कोई चार्ज ही नहीं है। गोला तो आपका ये है, स्फेयर तो आपका ये ब्लू वाला है, अंदर पॉइंट ये ऑरेंज वाले लिया, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। Q इक्वल 0 है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता क्यों है, चार्ज की वजह से बनता है, क्योंकि किसी भी स्फेयर के, किसी भी चार्ज स्फेयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि चार्ज क्यों हुआ 0, क्योंकि चार्ज उसके सरफेस पे पहुंच गया, जितने भी चार्ज अंदर थे सब तुरंत सरफेस पे पहुंच जाते हैं, तो अंदर 0 चार्ज। अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, 0। तो यहाँ पे इनवर्ड पॉइंट कितना है, P3 है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि वहाँ पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। तो बच्चा पार्टी ये था आपके पास पहला डेरिवेशन। ठीक है, और क्या किसके लिए था, एक चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए था, एक आवेशित गोलीय चालक के लिए था। 3 पॉइंट्स पूछे गए, एक बाहर की तरफ, एक P1 P2 P3 के लिए लिया हमने, P1 इसे मान लिया जो कि क्या है, गॉसियन सरफेस है, या फिर बोलो आपको सरफेस के, इस स्फेरिकल सरफेस के बाहर का कोई पॉइंट। फिर हमने एक पॉइंट लिया P2, ये P2 जो कि स्फेरिकल सरफेस का, स्फेरिकल सेल का क्या था, सरफेस था। देन P3 जो सेंटर था। सिर्फ इतना अंतर हुआ कि आपका जो आंसर R आया, उसके सरफेस के लिए क्या करना पड़ा, कैपिटल R करना पड़ा, और सेंटर के लिए बीच में स्फेयर के अंदर, क्योंकि आगे चार्ज नहीं होता है, इसलिए P3 पॉइंट के लिए कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ गया, ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चा पार्टी ये था हमारे पास गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन। ठीक है, हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा लेंथी चला गया हो, वो इसलिए क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें समझा रही थी, आपके अंदर का डर हटाना था गॉस थ्योरम को लेकर के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके अंदर का डर हट चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत मज़ेदार और बहुत आसान टॉपिक है गॉस थ्योरम। 3 कॉन्सेप्ट है, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लो, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन गॉस थ्योरम का फॉर्मूला। ठीक है, सेम इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे अगला हम डेरिवेशन करेंगे, और वहाँ पे सिर्फ डिफरेंस यहाँ आता है ना बच्चा पार्टी, जब हम यहाँ पे ds लेते हैं और ds 4πr² में चेंज होता है, क्योंकि ये स्फेयर था। तो आगे आने वाले डेरिवेशन में हो सकता है वो क्या हो, एक रेक्टेंगुलर हो, कोई रेक्टेंगल हो, तो वहाँ पे ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। ठीक है, πr² आ जाएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है,
लाइन होगा तो नॉर्मली एल आ जाएगा। तो बच्चा पार्टी अब अभी के लिए इतनी, मिलते हैं अगले लेक्चर में।